हेलो गाइस, वेलकम टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ट्वेल्थ बुक में पोइट्री चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, कोई सीबीएसई बैकग्राउंड से होंगे तो पहले भी आप लोगों को कविता पढ़ने को मिला है। दो कविता है आप लोग का, एक स्नेक है, एक आपका मेकाभिटी मिस्ट्री कैट है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो पहले पढ़े होंगे। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट। मेकाभिटी द मिस्ट्री, इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनाता है पेपर में। ठीक है, तो इसको ना अच्छे से पढ़ेंगे, मिस्ट्री कैट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेकाभिटी? मेकाभिटी मतलब, अरे मेकाभिटी नाम है, ठीक है। और द मिस्ट्री कैट, द मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी, रहस्यमयी। ठीक है, और कैट का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है। कैट का मतलब बिल्ली। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर और बगल में लिख दिया मास्टर ब्लास्टर, नहीं, विराट कोहली रन मशीन। तो विराट कोहली नाम है, रन मशीन उनका क्या है? उपाधि है। सचिन तेंदुलकर नाम है, मास्टर ब्लास्टर क्या है? उपाधि है। उसी प्रकार से मेकाभिटी, हम लोग एक बिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, और उसको क्या बोला गया? द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी बिल्ली। ठीक है, इनके लेखक जो हैं टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट। ठीक है, चलिए अब आपको जितना भी लिटरेचर का जो चैप्टर है उसमें सबका कुछ न कुछ आपको ट्रिक बता दिया गया है। ठीक है, कैसे याद करना है। ठीक है, कैट का मतलब क्या है बाबू? बिल्ली। अब इसको देखिए, टी से हम लोग लिखेंगे थोड़ा, एस से लिखेंगे सा, और इलियट से क्या हो जाएगा? इतराना। ठीक है, इलियट से क्या हो जाएगा? इतराना। ठीक है, तो बिल्ली क्या कर रही है? थोड़ा सा इतरा रही है। देखिएगा आप, बिल्ली का बाय द नेचर है, कहीं पे बैठे रहेगी, मस्त पूँछ हिलाते रहेगी, है ना, मंद मंद क्या करते रहेगी? मुस्कुराते रहेगी, आँख चमकाते रहेगी। ठीक है, तो क्या है? इतरा रही है। तो जैसे ही एग्जामिनेशन में आपके क्या क्वेश्चन आए, क्या? मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट। कैट का मतलब क्या? बिल्ली। और बिल्ली क्या कर रही है? इतरा रही है। कितना सा? थोड़ा सा। तो टी से थोड़ा, एस से सा, और इलियट से इतराना। तो ये आपके माइंड अच्छी तरीके से रीड कर लेगा और बाय द ऑप्शन ऑफ क्या सही आंसर पे चले जाइएगा। ठीक है, कहा जा रहा है, अच्छा इनका पूरा नाम हुआ थॉमस स्टर्न इलियट। ठीक है, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ रहे, हर एक वीडियो में चाहे हर एक चैप्टर में आपको इस चीज़ का वर्णन करते हैं कि जैसे 1888 दिया हुआ है, 1965 दिया हुआ है, इट मीन्स क्या कि उनका जन्म कब हुआ था? 1988 में, और मृत्यु कब हुआ था? 1965 में। ठीक है, कहता है कि वाज बोर्न इन सेंट लुइस मिसौरी यूएसए। ठीक है, अच्छा यह भी जो लेखक हैं वो किस देश के हैं? यूएसए के हैं। किस देश के हैं? यूएसए के। हम लोग का जो बुक है रेनबो 2, इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई लेखक किसी देश का है तो वो कहाँ का है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड के बाद थोड़ा बहुत यूएसए का है। इसमें एक रसिया के भी हैं, एंटन चिकोव, और थोड़े बहुत हमारे क्या हैं? इंडियन भी हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि यह जो लेखक है किस देश से बिलोंग करता है। तो टी.एस. इलियट किस देश से? यूएसए से। किससे? यूएसए से। द सोल्जर वाला जो रूपर्ट ब्रुक थे वो किस देश से? इंग्लैंड से। बताए थे ना कि लंदन के चर्च में आज भी क्या है? उनका 5 मिनट के लिए जो लिखा हुआ वार सोनेट बजता रहता है। तो पूरा चैप्टर का एक बार मैं क्या करूँगा? बताऊँगा। कहा जा रहा है कि यूएसए में एक जगह है, आप जानते होंगे, वहाँ पे नदी भी है, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, तो वहीं पे सेंट लुइस, जगह का नाम क्या है? सेंट लुइस मिसौरी, MISSOURI, मिसौरी। ठीक है, कहता बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन बाद में कहाँ सेटल कर गए हैं? इंग्लैंड में। अच्छा, एक और हम लोग कहानी कविता पढ़े थे जिसमें लेखक थे इंग्लैंड के और बाद में शिफ्ट कहाँ कर गए थे? यूएसए में। कौन सी कविता में थे? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, जो W.H. ऑडिन थे। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 के आसपास में वहाँ कहाँ चले गए थे? यूएसए में चले गए थे। ठीक है, और ये बेचारा जन्म कहाँ हुआ था इनका? यूएसए में, और बाद में सेटल्ड कहाँ हो गए? इंग्लैंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कहा जाता है ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ठीक है, कहता है क्लासिकल लिखते थे, क्लासिकल, ठीक है, क्लासिसिस्ट थे। कहता है कि इनका रिलीजन था एंग्लो कैथोलिक। एंग्लो कैथोलिक, देखिए जितना भी दुनिया का रिलीजन है सब कुछ न कुछ भागों में बटा हुआ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितना भी है सब बटा हुआ है। बौद्ध में भी देखिएगा तो बौद्ध में भी 4 भाग में बटा हुआ है, हीन यान महायान ये सब में। तो उस समय जैसे हमारा जो क्रिश्चियन रिलीजन है यूएसए का चाहे इंग्लैंड का, उनमें भी होता है एक कैथोलिक, एक होता है एंग्लो कैथोलिक, कोई होता है एंटी कैथोलिक। बात समझें? तो वो क्या थे? एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन थे। कहता है एंड रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स। बहुत लोगों को पॉलिटिक्स में मज़ा आता है। स्टूडेंट लाइफ में भी कई बार आप लोग चर्चा कर देते हैं रोड पे, कई बार तो गाली गलौज पे भी उतर जाते हैं, पार्टी के नाम पर, इसके नाम पे, बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, किसी का हम इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकते कि क्या है नहीं है, तो व्यक्तिगत आपका अपना राय है। लोग मारपीट पर उतर आते हैं, आपसे रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। एक कहावत है कि राजनीतिक अक्सर चतुर लोग करते हैं और मूर्ख लोग उस पर बहस करके अपना टाइम खराब करते हैं, अपना ऊर्जा खराब करते हैं। समझे बात को? चतुर लोग वहाँ क्या कर रहा है? बैठ कर राजनीति कर रहा है। देखिएगा माइक के सामने आया, मीडिया के सामने आया, लोगों के सामने वो उसको गाली दिया, उसको गाली दिया, लेकिन संसद भवन में क्या है? एक ही जगह बैठ कर दोनों नाश्ता कर रहा है, गला मिल रहा है। तो वो सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स में क्या थे? रॉयलिस्टिक थे, मतलब अच्छे थे, ठीक में, राजनीति में। कहा जा रहा है कि ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। कहता है कि 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक थे। कौन? टी.एस. इलियट। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी क्या हुआ? हम लोग अभी कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 1900 से लेके, ठीक है, 2000 तक का जो काल था वो क्या था? 20th सेंचुरी। यानी जिस हम लोग ईयर की तरफ बढ़ेंगे वो सेंचुरी कहलाएगा। अभी हम लोग 2000 से किधर बढ़ रहे हैं? 2100 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लास्ट वाला काउंट करने का। तो हम लोग अभी 21वीं सेंचुरी में, वो कौन? लेखक 20वीं सेंचुरी में। आवाज़ नहीं करिए, वीडियो में आवाज़ आएगा। ठीक है, आपकी सारी हरकतें यहाँ पे आ जाएगी। इस चलते क्लास जो है अच्छे से बैठिए, अच्छे से अटेंड करिए और इस वीडियो को अच्छे से बनने दीजिए, ताकि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या फिर कल के डेट में आपका ही बैकअप में काम आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के टाइम में 2x पे होता है ना, रिवीजन करके देखिए, बड़ा मजा आता है। कभी कभी अपना ही वीडियो देखते रहते हैं, सोचते हैं कम से कम वास्ट टाइम तो बढ़ेगा ना, तुम लोग तो देखते नहीं हो, है ना। चलिए, 20th सेंचुरी के क्या थे? ये अच्छे कवि थे, महान कवि थे। कहता है कि ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट, है ना। क्रिटिक थे, आलोचक थे, और क्या थे? ड्रामाटिस्ट थे। आलोचक मतलब समझते हैं वही जो आप लोग आजकल फेसबुक पे, इंस्टा पे कमेंट करते हैं। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, गलत लगता है तो फिर, लेकिन आप सही गलत बोलते हैं ना कुछ न कुछ, वही क्रिटिक है। पहले कुछ लोग स्टेटमेंट देते थे तो उसको क्या सही है क्या गलत है लोग बोलते थे, और साथ ही साथ क्या थे? ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामा लिखने का। अब तो वो सब चीज़ खत्म होता जा रहा है। कौन नोवेल पढ़ता है? कौन ड्रामा पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन पहले लोग पढ़ते थे। कहा जा रहा है कि ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। हिज बेस्ट पोएम नोन एज द वेस्टलैंड एस वेंसडे 4 क्वार्टर्स। देखिए, इनको प्राइज भी मिला था। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। आजकल जो एग्जामिनर है ना, क्वेश्चन बनाने लगा। देखो, एक तो पैटर्न बहुत पहले से लेते आ रहा है। जब सारे क्वेश्चन बन गया था, उसको क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? तो ऑथर्स नेम से भी खोज के क्वेश्चन बनाने लगा। इनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 1948 में। ठीक है, 1948 में मिला। कहा जा रहा है कि इनका जो बेस्ट पोएम है, एक पेपर में पूछ चुका है, द वेस्टलैंड। ठीक है, द वेस्टलैंड, ये पेपर में आ चुका है। द वेस्टलैंड किनकी रचना है? किनकी रचना है? टी.एस. इलियट का। द वेस्टलैंड हो गया, तो बचा क्या? एस वेंसडे और 4 क्वार्टर्स। आगे का वाला एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है। देखिएगा बुक में 3 हाईलाइटेड इनकी प्रमुख जो रचना है वो मेंशन किया हुआ है। कौन कौन? द वेस्टलैंड, एस वेंसडे एंड 4 क्वार्टर्स। अगर ये पेपर में आ गया है तो बाकी जो 2 बचे हुए उनकी आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एज अ पोएट, अ स्पोकमैन ऑफ हिज एज, ही ट्रूली रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड ऑफ 20th सेंचुरी। कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में इन्होंने
बहुत बौद्धिक रूप से सोशल तथा फिलोसफल चीज़ों के बारे में वर्णन किया। द प्रेजेंट पोएम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, which was made into a very successful music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। कहता है कि अभी जो हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, कौन सा, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये भी कहीं ना कहीं से उठाया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है, वो जो लिया गया है ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ठीक है, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है। और इसको, इस पे म्यूजिक भी बना था, ठीक है, सक्सेसफुल म्यूजिक जो बना था, कौन बनाया था, एंड्रयू लॉयड वेवर, ठीक है। कहा जा रहा है कि इट इज़ लाइट एंड पोएम इन मॉक हेरोइक वेन, इट डज नॉट नीड एनी सोलोमन और डिटेल्ड एनालिसिस, इट चार्म्स कम्स फ्रॉम नीट rhythm and galloping rhythm as well as comic effect of a monster criminal who is an effect cat। कहता है कि एक थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में लिखा हुआ है, किसके बारे में, कैट के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे था थोड़ा लेखक के बैकग्राउंड से, जीवनी से, एक बार हम 2 मिनट में रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कविता है मुख्य रूप से उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कविता का नाम क्या है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी मिस्ट्री कैट कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। और इस पे जो सॉन्ग बना था वो कौन लिखे हैं, एंड्रू लॉयड वेबर लिखे थे, ठीक है। अच्छा, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक जो कौन है, टी.एस. इलियट हैं। इनका शॉर्ट मतलब नाम याद करने का तरीका क्या है कि बिल्ली थोड़ा इतरा रही है, कैट में क्या, बिल्ली, और टी से थोड़ा, एस से सा, इलियट से इतराना। इनका जन्म कब हुआ था, 1888 में, और मृत्यु कब हुआ था, 1965 में, ठीक है। किस देश के थे, यूएसए के। यूएसए में इनका जन्म कहाँ हुआ था, सेंट लुइस मिसौरी, ठीक है। बाय द रिलीजन क्या थे, एंग्लो कैथोलिक, ठीक है। और क्लासिक लिखते थे। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1948 में मिला था। इनकी जो सबसे फेमस रचना है वो क्या है, द वेस्टलैंड। 2 और है, एस वेंसडे लिखा होगा एंड 4 क्वार्टर्स होगा, देखिएगा वो दोनों को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इसी तरह एक और हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे वहाँ पे क्या था, द एज ऑफ एंजाइटी पढ़े थे W.S. ऑर्डिन वाला में। तो हर एक राइटर का कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होता है, उसको देख लेना है, ठीक है। जब क्लासेस हमारा पूरा जब सिलेबस ख़त्म होगा तो हम सारी चीज़ों को आराम से क्या करेंगे, अच्छे से रिविज़न करवाएंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव का आपको मटेरियल एक साथ आएगा, जितना भी 21 चैप्टर है, जितना एज मच एज पॉसिबल बन सके वो सारे मटेरियल्स एक बार आएंगे। अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखना होगा, ऑब्जेक्टिव को लटिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी आपको बुक में अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप कुछ चीज़ें माइंड में अभी सही रखें। इसके बाद तो ये हो ही गया। बाद में वो कहाँ सेटल कर गए, यूएसए से इंग्लैंड सेटल कर गए, ठीक है। और 20वीं सेंचुरी के क्या थे, महान कवियों में से एक थे। अभी जो हम लोग प्रेजेंट लिख रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, किसके बारे में है, एक कैट के बारे में जो हीरोइक दिखाया गया है, उनको हीरो भी दिखाया गया है, साथ ही साथ एज क्या, वो क्रिमिनल भी हैं, कौन, कैट, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैकाविटी जनरली है क्या, बिल्ली का नाम क्या है, मैकाविटी। द मिस्ट्री कैट क्या है, उनको उपाधि दी गई। अच्छा, ये जो राइटर वाला है उसको मिटा दें, सब लोग अंडरलाइन कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होगा जो हमको लिखना पड़ेगा। जैसे कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है कि मैकाविटी है ना, मैकाविटी ज मिस्ट्री कैट, सॉरी, मैकाविटी ज मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड हिडन पॉम, ठीक है। एक वर्ड आया किसके लिए, कैट के लिए। कौन सा आया वर्ड बाबू, हिडन पॉम। हिडन पॉम मतलब क्या, पॉम मतलब पंजा, और हिडन मतलब क्या, छिपा हुआ। तो हम लोग चलते हैं तो पैर का निशान पड़ता है, लेकिन जब ये मैकाविटी चलती है तो किसी भी पंजे का निशान, किसी भी पैर का निशान नहीं होता। तो हिडन पॉ इज यूज फॉर किसके लिए, कैट के लिए। और किस कैट के लिए, मैकाविटी के लिए, ठीक है। तो मैकाविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो है एक रहस्यमयी बिल्ली है, ही इज़ कॉल्ड हिडन पॉ, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हिडन पॉ बोलते हैं।
यानी जब वो चलती है तो उसके किसी प्रकार के पंजे का निशान नहीं होता। ठीक है, फॉर ही इज़ मास्टर क्रिमिनल हु डिफे द लॉ। ठीक है, एक वर्ड इनके लिए और आया कि मास्टर है किसका, मास्टर ऑफ क्रिमिनल। ठीक है, तो मास्टर ऑफ क्राइम लिख सकते हैं, क्राइम का मास्टर को ही क्या हम लोग बोलते हैं, क्रिमिनल बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो बिल्ली है कौन, मैकाविटी। ठीक है, कि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। डिफे मतलब क्या होता है, मना कर देना। ठीक है, डिफे चाहे अवज्ञा करना, ठीक है, ना मानना। ठीक है, तो जैसे हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस राज्य में, जिस देश में रह रहे हैं, उसके कुछ नियम कानून हैं। ठीक है, कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशन को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। अब रोड पे चलते हुए किसी को मार थोड़े ना सकते हैं, किसी को ऐसे ही गाली थोड़े ना दे देंगे, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ नियम अप्लाई हो जाएगा, नहीं। थर्ड लॉ क्या करता है, एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन। दोनों अलग अलग सरफेस पे, तो आप किसी को गाली दे के देखिए, तुरंत न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है, समाज में जो रह रहे हैं वहाँ पे एक लिमिटेशन है, रूल है, लॉ है। लेकिन यह जो अथी है कौन, मैकाविटी, वो कहता है कि हम किसी प्रकार के नियम कानून को नहीं मानेंगे, वो मानने से इनकार कर देती है। कौन, मैकाविटी। ठीक है, तो हु कैन डिफे द लॉ मतलब जो नियम कानून को मारने से इनकार कर देता है, कौन, मैकाविटी। ठीक है, और क्या है, मास्टर ऑफ क्राइम है, यानी क्रिमिनल है। ठीक है, कहा जाता है कि ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया है। ठीक है, और एक है आपका फ्लाइंग स्क्वाड। ठीक है, तो बेफलमेंट का मतलब होता है भौचक्का हो जाना। ठीक है, आश्चर्य का विषय हो जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई अभी ऐसा चोरी करे, धूम 2 और धूम 3 जैसा, और बिहार पुलिस को कुछ हाथे नहीं लगे। ठीक है, बेचारा सबूत खोज रहा है, मिलिए नहीं रहा है। ठीक है, धूम 4 भी आ गया रे, नहीं अभी धूम 3 तक है, आमिर खान तक है ना। हाँ, तो ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐसा चोर आ गया, बेचारा बिहार पुलिस पकड़िए नहीं रहा। तो बिहार पुलिस के लिए क्या है, सिर दर्द बना हुआ है, अचंभा का विषय बना हुआ है ना, भौकाल बना हुआ है। बात समझा। तो वैसे ही स्कॉटलैंड यार्ड, तो बोलिएगा कि स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, तो लंदन की जो मुख्यालय है पुलिस का, हेड क्वार्टर, क्वार्टर नहीं हेड क्वार्टर, तो जो हेड क्वार्टर है किसकी, लंदन की पुलिस की, स्कॉटलैंड यार्ड मतलब क्या हुआ, लंदन की पुलिस की हेड क्वार्टर। तो वो क्या है, उसके लिए भी अचंभा का विषय बना हुआ है। ठीक है, क्या बना है, सिर दर्द बना हुआ है। कहता है द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर। ठीक है, एंड व्हेन द रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर। कहता है फ्लाइंग स्क्वाड भी होता है जो तुरंत एक्शन ले। ठीक है, कुछ RAF बनाया जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स। तो जब ये सब पहुंचते हैं कहाँ, जहाँ पे मैकाविटी क्राइम करता है, व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर। समझ रहे हैं बात को, कि मैकाविटी क्राइम भी कर रही है, लेकिन जब उसको खोजने के लिए वहाँ पे गया तो मैकाविटी वहाँ पे मिला नहीं। तो पहला 4 लाइन यानी एक स्तांजा पढ़ाए हैं, उसका फिर से वर्णन कर रहे हैं कि मैकाविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकाविटी कैसी है, मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री का मतलब क्या, रहस्यमयी बिल्ली। ठीक है, ही इज कॉल्ड हिडन पॉ, उसको हम लोग कौन सा पॉ बोलते हैं, हिडन पॉ। हिडन पॉ मतलब है ना, जब वो चलती है तो किसी प्रकार के पंजे का निशान नहीं होता। तो पेपर में पूछ देगा कि हिडन पॉ इज यूज्ड फॉर, तो मैकाविटी आंसर हो जाएगा। कहता है फॉर हिज मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, और क्या है, मास्टर है किसका, क्राइम का, जो किसी प्रकार के लॉ को, कानून को मारने से क्या करता है, अवज्ञा कर देता है, इनकार कर देता है। कहता है कि ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, किसके लिए वो अचंभा का है ना, किसके लिए वो सरदर्द बना हुआ है, और स्कॉटलैंड का, एंड फ्लाइंग स्क्वाड का। कहता है कि जब वो लोग क्राइम के जहाँ पर अति जगह है जब पहुँचते हैं तो मैकाविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैकाविटी वहाँ पे नहीं मिलती है। तो पहला स्तांजा करने को समझने में दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। लेखक खुश हो गए हैं, कौन, T.S. इलियट, कि ये मैकाविटी तो नहीं है, दूसरा कोई नहीं है।
क्या समझ रहे हो ना, किसकी चर्चा कर रहा है, बिल्ली का, कि ये बिलाई तोरा नियत कोई ना बिलाई, ठीक है। हाँ, उसी को मैकाविटी लिख दिया है। मैकाविटी किसके लिए यूज हुआ है, बिल्ली के लिए। तो लिखे हैं कि मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, ये मैकाविटी तोरा नियत कोई दूसरा मैकाविटी बिल्ली नहीं है, यानी ये बिलाई तोरा नियत कोई दूसरा बिलाई नहीं है। चलो इधर देखो, अगला पेज पलट लीजिए आप लोग। कहता है कि ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ठीक है। क्या किया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जितने भी क्या है लॉ है, इसको क्या किया है, तोड़ दिया है, ठीक है। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, समझ रहे हैं ना, कि मनुष्य के द्वारा जितने भी बनाए गए नियम कानून है उसको सबको क्या किया है, ब्रेक कर दिया। कहते हैं कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी समझते ही होंगे। हाँ, न्यूटन किसके पेड़ के नीचे बैठा था, है? हाँ, ये लड़की का सही आंसर है, आम के। नहीं, गलत है, एप्पल है ना, उस पर मीम्स बहुत ज़्यादा बनता है। नहीं, अच्छा हुआ वो नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे, वरना आज ग्रेविटेशन की खोज नहीं हो पाता। बेचारा नारियल उतना बड़ा गिरता, क्या होता, न्यूटन महोदय का चक्कर आ जाता, बेहोश हो जाते, गिर जाते, मर जाते, है ना। अरे सेब था, सेब। हाँ बताओ, आम बोल रही है, आम भी बेचारा शर्मा के मार्केट से गायब हो जाएगा, है ना, क्यों निकले हैं हम। तो कहता है कि ग्रेविटी क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर फेंकें तो पृथ्वी में जो फोर्स है ना, वो क्या करती है, आकर्षित करती है, नीचे की ओर खींचती है। उसका भी एक लिमिटेशन है ना। एस्केप वेलोसिटी भी आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, कि जब इतना से फेंक देंगे तो क्या होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक देंगे तो वो आएगा नहीं। लेकिन फिलहाल तो इतना है ना कि ग्रेविटी है कि अगर हम अभी कूदेंगे छत पर से तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। पहले मैं नीचे जाऊंगा, मेरे फिर प्राण पर खैर उड़ेंगे और फिर मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या है, नीचे खींचना है। तो कहते हैं कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो क्या करता है, ग्रेविटी के नियम को ख़त्म कर देता है, ठीक है। कि यानी बिल्ली अगर हवा में कूदी तो वो नीचे नहीं आई है, हवा में क्या कर रही है, जंप कर रही है ना। कौन, बिल्ली का नाम मैकाविटी। ऐसा कोई बिलाई रहता है वो। कहता है कि हीज पावर ऑफ लिमिटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। अच्छा, कभी कभी देखे आपने वीडियो में से देखा है कि कोई फकीर जो है हवा में एकदम अटका हुआ है, देखा है? हैं? वो जलीली कुछ स्टेट वगैरह लगा कर रहता है बे, है ना। कोई ऐसे करके टोपी वगैरह लगा कर बैठा है, आजकल तो देखे ही होंगे। तो लेविटेशन की पावर होती है कि ऊपर उठने की शक्ति। चाइनीज मूवी में देखिएगा, ऐसे कर लेगा एकदम ऊपर उड़ रहा है ना। हाँ, तो कहता है कि हिज पावर ऑफ लिमिटेशन, कहता है कि वुड मेक ए फकीर स्टेयर। कहता है कि उसमें ऊपर उठने की जो शक्ति है, किसमें, मैकाविटी में, है ना। हवा में जो ऊपर उठने की शक्ति है, एक फ़कीर को भी क्या करता है, आश्चर्य कर देता है, ठीक है। कहता है कि एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। और जब आप कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ क्राइम होता है ना, उस जगह पे पहुँचते हैं तो मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी आपको वहाँ पे नहीं मिले, ठीक है। कहता है यू मे सीक इन हिज बेसमेंट, यू कैन लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस अगेन एंड वंस अगेन मैकाविटी इज नॉट देयर। अभी बेसमेंट वाला मामला पूरा गरमाया हुआ है भारत में। नहीं, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा है, बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है। दिल्ली में हुआ ना, बेसमेंट में पानी भर गया, विद्यार्थी मर गया। अरे वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया, जितना ज़्यादा कोचिंग एडवांस उतना ज़्यादा फैसिलिटी। ऐसे अगर नॉर्मल पानी इंटर करे तो आदमी अभी सांप निकल जाएगा क्लास में, सब भागेगा नहीं। अब हम आपको कर दें कि बायोमेट्रिक से निकलना है, तो जिसका बायोमेट्रिक रीड करेगा वो निकलेगा, जिसका नहीं करेगा नहीं निकलेगा। वही सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ वो सही चीज़ें नहीं है। अपने यहाँ अभी एक दिन आया था ना चेक करने, सब चेक चाक करके लोग चला गया, है ना। चेक किया था ना जी, कि नहीं किया था? हाँ चलो ठीक है। तो वही सब चीज़ है। बेसमेंट का नाम आया तो बेसमेंट से ख्याल आ गया। चलिए, कहता है कि यू में सीख बेसमेंट, आप जाके उसको बेसमेंट में खोजिए। किसको? मैकाविटी को। आप हवा में देखिए, कहीं इधर तो नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। कहता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि वह मैकाविटी इज़ नॉट देयर, मैकाविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो दूसरा स्टैंजा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, समझिएगा एक एक लाइन, ठीक है। कि मैकाविटी इज देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, मतलब ए मैकाविटी तोरा नियत कोई दूसरा बिलाई नहीं है हो, ठीक है।
कहता है कि ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, जो क्या किया, मनुष्य के द्वारा जितने ही बनाए गए नियम कानून है वो सबको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, कहता है ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है, यानी ऊपर जा रहा है तो नीचे आइए नहीं रहा। कहता है कि हिज पावर ऑफ लिमिटेशन वुड मेक अ स्टेयर फकीर स्टेयर, कहता है कि उसमें हवा में ऊपर उठने की जो शक्ति है एक फकीर को भी क्या करता है, आश्चर्य में ला देता है। कहता है कि आप जब भी नींद आ रहे, इसको नींद आ रहा है, कहता है व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर, जब आप कहाँ सीन पर पहुँचे, कहाँ जहाँ क्राइम हुआ है, तो मैकाविटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कहता है कि यू मे सीक हिम इन बेसमेंट, आप मुझे बेसमेंट में ढूंढो। कहता है यू लुक इन द एयर, उसे हवा में देखिए। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैकाविटी इज नॉट देयर। यह स्टांजा नंबर 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 है ना, 7 8 ही है, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कहता है कि मैकाविटी इज ए जिंजर कैट, समझ रहे हैं, जिंजर समझते हैं, आदि नहीं बोलो रे, एकदम देहाती हो जाता है, अदरक बोलो मैन। ठीक है, हाँ, अरे हम लाइब्रेरी में कभी कभी पढ़ते थे तो हमको बड़ा खांसी हुआ, तो मेरा बगल वाला बोला कि आप काली मिर्च खा लीजिए, खांसी यूँ 5 मिनट में गायब। बोले चलो नीचे चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद ले लिया जाएगा। तो मेरा दोस्त, हम गए चाय पीने, और लड़का बोला कि चलिए आपको काली मिर्च दिलवाते हैं। यहाँ से हम मछुआ टोली तक खोजते हुए गए, काली मिर्च है नहीं, काली मिर्च है नहीं, काली मिर्च है नहीं। फिर उधर बढ़े, आर्ज कुमार रोड की तरफ बढ़े, उधर जहाँ यामाहा का शोरूम है वहाँ पर एक काली मिर्च दिया, तो निकाल के दिया गोलकी जीरा में से गोलकी। हम बोले काली मिर्च है, तो महाराज जी तो मेरे रूमा पे है ना, डेली तो हम खाइए रहे। तो इसी बोल रहा आदि, अदरक मैन। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ हमको नहीं पता था कि गोलकिए को क्या बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं। हम चल गए खोजते खोजते, जब दुकानवा पर गए तो बोले भत महाराज जी तो है। कहता है कि मैकाविटी इज ए जिंजर कैट, जिंजर देखे हैं, अदरक कैसे रहता है, हाँ ऐसे नहीं, आलू नहीं मुंह फुला के नहीं रहता है, क्या दुबला पतला रहता है। तो ये जो कैट है कैसा है, ये भी आदमी दुबले पतले है। कौन, मैकाविटी। अब ज़्यादा मतलब मोटा रहेगा तो हवा में उड़ेगा, धाप धाप गिर जाएगा। ठीक है, कहता है कि ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अच्छा देखो, बिल्ली नहीं है, बिलाड़ है, इसके लिए क्या यूज किया गया है, ही, है ना, क्या है, ही। तो मैकाविटी कैसा कैट, जिंजर कैट। कैसा कैट, जिंजर कैट। ठीक है, हाँ, और क्या है, टॉल एंड थीन है, लंबा और पतला है। कौन, बिल्ली। कहता है कि यू वुड नो हिम, यू सा हिम, फॉर हिज आई आर संकन इन। टाइम भी बताते रहिएगा, उस हिसाब से कविता का लेंथ हम खींचेंगे। 4:55 ही हुआ ना, ठीक है। कहता है कि यू वुड नो हिम, यू सा हिम, फॉर हिज आई आर संकन इन। कहता है आप अगर उसे जानिए, आप उसे देखिए, तो उसका आँख जो है धंसा धंसा रहेगा। आँख क्या है, धंसा धंसा है। ठीक है, कहता है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विदाउट थाउट एंड हिज हेड इज हाईली डम्ड। कहता है ब्रो समझ रहे हैं ना, महिलाएं खास करके समझ रही होगी, आई ब्रो, हाँ तुम भी समझ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अरे ये सब काम आजकल लड़का लोग भी आईब्रो बनवाना चालू कर दिया है ना। क्या चीज, नहीं रे, मेरा तो नेचुरली है, हम काला बनवाएंगे। अच्छा छोड़िए, एक दूसरे को पोल मत खोलिए, है ना, नहीं बनवाना चाहिए। बताइए कहाँ, बता नहीं, सबको माना कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जब यहाँ से जो अनयूजुअल आप निकालिएगा बाल को, तो आँख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। अभी आप फैशन के दौर में तो कर लीजिएगा, लेकिन बाद में आपको रोशनी से, आँखों की रोशनी से है ना, हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है चलिए, हाँ, तो कहता है कि हिज ब्रो इज डीपली, है ना, लाइंड विथ थाउट्स। कहता है कि उनका जो ब्रो था, ब्रो समझ रहे हैं ना, आजकल लड़का लोग ब्रो करते चलता है, वो नहीं, ए वाला ब्रो। कहता है कि डीपली लाइंड है, समझ रहे हैं, विदाउट थाउट्स। जैसे कोई व्यक्ति अगर सोच रहा होगा तो एकदम ऐसे सोच रहा है, उसका जो भाव है वो पूरा मुड़ा हुआ है ना, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, नेचुरली है ना, कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विदाउट थाउट्स। वो बिना कुछ सोच भी रहा है तो उसका क्या है, जो ब्रो है वो क्या है, डीपली लाइंड है। कहता है
कि हिज हेड इज़ हाईली डम्ब, और उसका जो सर है वो कैसा है, डम्ब की तरह। डम्ब तो सोचते हैं गुंबद, गुंबद की तरह क्या है, गोल है। अभी हम पूछेंगे कि इसका फिजिकली अपीयरेंस कैसा है, किसका, कैट का। ठीक है, कह रहा है कि हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, है ना, उसका कोट जो है, किसका कोट, बिल्ली का, वो कैसा है, डस्टी है। कैसा है, डस्टी है। कहता है कि हिज विस्कर और अनकॉम्ड, इसको जो गलमुच्छे हैं, किसके, आप समझ रहे हैं ना, अभी लड़की अभी सही बोली, बिल्ला के, है ना, बिलाड़ के चाहे बिल्ली के। अच्छा, बिल्ला बिल्ला होता है, ठीक है, अच्छा बिल्ला बिल्ला होता है, चलो बस बिल्ला के। तो बिल्ला के जो गलमुच्छे हैं वो अनकॉम्ड है। अच्छा, उसको इतना छुट्टी है कि बेचारा कंघी करे गलमुच्छे में, नहीं करेगा। कहता है कि ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक। और जब क्या करता है, जो बिल्ला है, जो बिलाड़ है, जब अपना सर को ऐसे घुमाता है तो लगता है कि सांप कैसे कर रहा है, मुंडी घुमा रहा है ना, सांप घुमाता है तो देखे है ना, वैसे ही जब ये कौन है, बिल्ला जब घुमाता है तो क्या करता है, लगता है कि सांप घुमा रहा है। कहता है कि व्हेन यू थिंक हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज अ वाइड अवेक, जब तुमको लगे कि अति क्या है, सुतल है, क्या है वो, जगल है ना। अच्छा, कितने लोगों को आँख जो है ना, जब सोता है तो आँखियाँ आधे बंद होता है ना, ये देखे हैं, नेचुरली है। मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा होता है, जब वो सोते हैं तो बिल्कुल वो नींद में है, लेकिन उनका आँख जो है आधा खुला है। अब हमको बचपन में बैट लाने जाए तो क्रिकेट के बड़ा शौकीन आदमी है, हम जा रहे हैं डरे, अब जा रहे हैं, हमको लगा जगले तो नहीं है, जगले तो नहीं है, ले कि नहीं ले। और कभी कभी अचानक बोल, कहाँ रे, धूप में कहाँ जा रहा है, तो हमको डर लग जाता था, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपको लगेगा कि तो पूरा हरदम मस्त मौला होकर सुतल है, लेकिन वो क्या है, जगल है, क्या है, जगले है ना। चलिए, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, किसका, बिलाई का। तो मैकाविटी जो जिंजर कैट, मैकाविटी कैसा है, जिंजर कैट है ना, बिल्कुल थीन एंड टॉल, ठीक है, थीन एंड टॉल। कहता है कि उसका आँख कैसा हुआ है, आँख जो है धंसल है, आँखिया क्या है, धंसल है, किसका आँखिया, बिल्ला का, ठीक है। कहता है कि उसका जो ब्रो है वो क्या है, डीपली लाइंड है, किसका, बिल्ला का है, बिल्ला बिल्ला बात मत बोलो, मैकाविटी बोलो, किसका, मैकाविटी का, ठीक है। और उसका सर जो है कैसा है, गोल है, गुंबद की तरह क्या है, गोल है। उसका कोट कैसा है, डस्टी है, एकदम निगलेक्ट है, नहाने धोने वाला नहीं है, आराम से ऐसे घूम रहा है, तो उसका कोट क्या है, डस्टी है। और उसके जो मूछे हैं, गलमूछे, वो अनकाउंड है, यानी दो मूछ इधर, दो मूछ इधर, दो मूछ इधर, ठीक है। और जब वो क्या करता है, मुंडिया को इधर से उधर हिलाता है तो कैसा लगता है, बिल्कुल सांप की तरह मुंडी हिला रहा है, और लगेगा कि वो क्या है, सोया हुआ है, लेकिन क्या है, वो जगले रहता है। क्या रहता है, जगले। उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। लेखक एक बार फिर खुश हो गया, है ना, खुश होकर क्या बोल रहा है कि मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मतलब ए मैकाविटी, मैकाविटी तुम्हारा नियत कोई दूसरा बिल्ली नहीं है, समझें। कहता है कि फॉर हिज फाइंड इन ए फ्लाइन शेप मोस्टर ऑफ डेप्रिविटी। कहता है कि फाइंड इन फ्लाइन शेप के अंदर क्या होता है, एक दो वर्ड है, देखिए लिखा हुआ फाइंड। फाइंड का मतलब होता है इविल स्पिरिट, और फिलाइन मैंने कैट की फैमिली को बोलते हैं, ठीक है। देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फाइंड लिखा हुआ ना, फाइंड तो इविल स्पिरिट बोलते हैं, चुड़ैल समझते हैं, भूत प्रेत, ठीक है। और जो ई है आपका फिलाइन जो लिखा हुआ, फिलाइन तो कहते हैं कैट की फैमिली को। तो कैट की फैमिली से अलग अलग है बिल्ली, अथी, है ना, तो अलग अलग प्रजातियों को एक समूह में अगर रखता है तो क्या कहते हैं, फिलाइन बोलते हैं, तो है ना। वो उन्होंने बोला लेखक कि ही इज़ फाइंड, मतलब दुष्ट आत्मा है, इविल स्पिरिट है, किसके, फिलाइन यानी कैट के परिवार का, यानी बिल्लियों में सबसे ज़्यादा क्या है, दुष्ट है। कहता है कि मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, मॉन्स्टर का मतलब तो समझते ही हैं, डेप्रिविटी का मतलब होता है धूर्त, चलाक, है ना। कहता है चलाकबाज है, धूर्त है एक नंबर का। डेप्रिविटी का मतलब क्या है, करप्ट है, ठीक है। तो करप्शन का ही राजा है कौन, मैकाविटी। कह रहा है कि यू मे मीट हिम बाय द स्ट्रीट, यू मे सी हिम द स्क्वायर, when crime is discovered, मैकाविटी इज नॉट देयर। कहता है कि आप उसे गलियों में देख सकते हैं,
आपको चलता फिरता गलियों में मिल जाएगा। कौन? मैकाविटी। कहता है कि यू सी में स्क्वायर, स्क्वायर समझते हैं? हमारे यहाँ जो चौराहा होता है, विदेशों में देखिएगा स्क्वायर बना हुआ होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है, वहाँ पे स्क्वायर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप उसे गलियों में देख सकते हैं, आप उसे स्क्वायर पर देख सकते हैं। कहता है व्हेन क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब क्राइम हुआ देन मैकाविटी इज नॉट देयर, यानी जब भी कोई क्राइम होता है तो मैकाविटी आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 लाइन हो गया 8 लाइन में से, मतलब 4 स्तांजा हो गया। अभी तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत है उधर? इधर है तुम लोग को, इधर पीछे बाबू, नया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं? चलिए। कहता है कि ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, है ना, दे से चीट्स एट कार्ड्स। कहता है कि आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, समझ रहे हैं? एक चोर जब तक नहीं पकड़ा जाता अपने आप को समझता है कि हम चोर हैं, वो भी एकदम छाती तान के कॉलर खड़ा करके समाज में घूमता रहता है, लेकिन जब पकड़ा गया तो कहानी खत्म। तो ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, चारों तरफ से इसको क्या है? रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट, इज्जत ही इज्जत मिलता है। किसको? मैकाविटी को। बेचारा चोरी करते हुए पकड़ा ही नहीं गया, ठीक है। कहता है कि हैज़ एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन द फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। कहता है कि स्कॉटलैंड यार्ड में अभी तक इसका फुटप्रिंट नहीं मिला है। समझ रहे बात को? ए बाबू तना बतावा हो, स्कॉटलैंड यार्ड किसको कहते हैं? तुमरी से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, पुलिस का हेड ऑफिस। किस पुलिस का हेड ऑफिस? इंग्लैंड। चलो ठीक ही है, इंग्लैंड पहुंच गया तो लंदन भी पहुंच ही जाओगे, है ना। लंदन में जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, उसमें तो क्या है? फुटप्रिंट भी नहीं मिला है। किसका फुटप्रिंट नहीं मिला है? मैकाविटी का, ठीक है। कहता है कि व्हेन द लार्डर इज लूटेड, लार्डर समझते हैं, ठीक है। हम लोग तो गरीब लोग हैं यार, लार्डर से हम लोग को क्या मतलब, ठीक है। आप अमीरों का देखिए, बड़ा सा डेस्क लगा हुआ है, उसमें कप बोर्ड समझते हैं, फ्रूट्स रखा हुआ है, कि सेब रखा हुआ है, संतरा रखा हुआ है, मतलब पूरा जो मान लिया जाए कि टेबल है, समझे, तो टेबल है तो यहाँ कप बोर्ड बना हुआ होता है। स्टोरिंग फूड आइटम, ठीक है, ठीक है, स्टोरिंग फूड आइटम, ये सब क्या है आपका? इसी को लार्डर बोलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े घरों में होता है ना। हम लोग को ऐसे नहीं फल खाने को मिला। एक तो मेरा बैचमेट था मुकेश, उसका ना फल का दुकान था, लेकिन वो पढ़ भी नहीं करता था। हम लोग का स्कूल चलता था कितना बजे? 10 बजे, हम जाते थे 9:30 बजे। काहे? फल ले ले नहीं, पहले उसका आधा घंटा टास्क बनाते थे, तब बदले में कभी सेब निकाल के दे दिया, कभी संतरा निकाल के दे दिया, कभी केलो लाया, कभी कुछ लाया। तो हम लोग का ऐसे भरण पोषण हुआ है, समझ में आया बात को? ऐसे विटामिन और थी मिनरल्स का क्या हुआ? भरपाई हुआ है, समझे। लेकिन बड़े घरों में क्या है? बेटा खाओ, मम्मी नहीं मैं तो मैगी खाऊंगा, है ना, ठीक है। कुछ दे रहा बढ़िया चीज़, नहीं मैं तो बिस्किट खाऊँ। हम लोग ऐसे पले बड़े हैं, देखो लोग मानेगा ही नहीं, ठीक है। और बेचारा मिला भी था 1-2 दिन पहले, है ना, गए थे, कल ही मिला है, तो गए थे बराबर कि पहाड़ी से उधर से आ रहे थे, स्टेशन पर था, बोले क्या मुकेश, ठीक। और हमसे डिटेल मिलने लगा, क्या हाल चाल, बोले ठीक है, कहाँ जाना है, उसको पास में जाना था। बोले भाई हम सीट लूटने वाला जगह में जाएंगे, बड़ा हेल्दी है, मोटा है, फल लगता है, एक्चुअली में उसी को गया, हमको तो लगा ही नहीं। हाँ चलिए, तो कहता है व्हेन द लार्डर इज लूटेड, व्हेन जब लार्डर लूटा गया, खाने पीने का जो आइटम जहाँ रखा हुआ था अगर लूटा गया, कौन लूटा है? मैकाविटी लूटा है, ठीक है। कहता है कि व्हेन ज्वेल केस इज रिफर्ड, ऐसा नहीं बात है भाई, ज्वेल केस समझते हैं, ज्वेलरी, ठीक है। कहता है अगर वो भी क्या हुआ है? रिफिल्ड हुआ है, तो कौन किया होगा? हाँ, तो मैकाविटी क्या हुआ है? कहता है व्हेन मिल्क इज मिसिंग, सबसे तगड़ा गांव देहात में ही होता है, दूध पी गया बिल्ली, नहीं, तो व्हेन मिल्क इज मिसिंग, कौन पिया है? मैकाविटी पिया है, ठीक है। कहता है अनदर पिग हैंड विज स्टिफल्ड, और भी किसी प्रकार की घटना हुई है तो कौन किया होंगे? हमारे महाशय मैकाविटी, ठीक है। कहा जा रहा है कि एन ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन। अच्छा, यहाँ तो ग्रीन हाउस का उतना प्रथा नहीं है, लेकिन विदेशों हमें ग्रीन हाउस का सिस्टम है। ग्रीन हाउस समझते हैं? ग्रीन हाउस ग्लास अभी भी कुछ लोग इधर भी करने लगे हैं। वो पूरा प्लास्टिक वगैरह से क्या करते हैं, कवर करके नीचे
जो मतलब हम लोग के यहाँ जो, जैसे हम लोग को वायुमंडल में अगर यहाँ हम नारियल उपजाएंगे, सेब उपजाएंगे पटना में, जन्मेगा? नहीं जन्मेगा। उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ग्रीन हाउस ग्लास लगा के करता है क्रिएट। तो कहता है कि ग्रीन हाउस ग्लास में अगर क्रिएट किया गया है अथी को, और उसका ग्लास को ही ब्रोक कर दिया, कोई तोड़ दिया है, तो तोड़ने वाला कौन है? मैकाविटी है। कहते हैं ट्रेल्स पास्ट रीअपेयर एंड देयर इज द वंडर ऑफ थिंग, मैकाविटी इज नॉट देयर। कहता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेल्स, तो कहता है कि कभी कभी आपने लताओं को देखे होंगे सपोर्ट में चढ़ाने के लिए, लत्तर देखा है जी? साग सब्जी वाला लत्तर देखा है ना? तो बेचारा क्या होता है? चढ़ा हुआ रहता है किसी प्रकार से। लेकिन अगर वो भी क्या है? टूटल फूटल है, तो इसमें किसका देन है? मैकाविटी का। किसका देन है? मैकाविटी का। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट माइक से ही कर लेते। चलिए, तो इनके कारनामा क्या क्या है? कहते हैं कि ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। ऐसे तो महाशय इनको समाज में काफ़ी इज्जत है। किनको? मैकाविटी को। लेकिन इनका फुटप्रिंट अभी भी स्कॉटलैंड के यार्ड में नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड लंदन पुलिस की हेडक्वार्टर को बोला जाता है, जो फुटप्रिंट भी अभी इनका नहीं मिला है। ठीक है, कहता है कि लार्डर लूटा गया, वैसा जहाँ फूड आइटम रखा जाता है ना, लूटा गया। कौन लूटा? मैकाविटी। ठीक है, ज्वेल के रिफिल्ड हुआ, किसके अगेंस्ट? मैकाविटी के। मिल्क मिसिंग है, कौन किया? मैकाविटी किया। कहता है कि और भी किसी प्रकार का दिक्कत हुआ, जैसे ग्रीन हाउस का ग्लास ब्रोकन हुआ, कौन तोड़ा? मैकाविटी तोड़ा। एंड कहता है कि वो जो ट्रेल्स होते हैं, जो लताएं होते हैं, जो क्लाइंबिंग ट्रीज के नीचे जो रहता है, अगर उसको भी तोड़ फोड़ हुई तो किसने किया? मैकाविटी किया। कहता है कि वंडर ऑफ थिंग है ना, कि मैकाविटी इज नॉट देयर। वंडर का विषय है कि इन सबके बावजूद क्या आता है? मैकाविटी वहाँ पे नहीं रहता है। कोई दिक्कत नहीं। 5 स्टैंजा खत्म कर दें, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। टाइम भी बताइएगा। 5:09। चलिए ठीक है, सही समय पे कविता खत्म हो जाएगा। कहता है कि एंड when foreign office a treaty gone astray on the admiralty lost some plan and drawing by the way, there may be a scrap of paper in the hall on the stair but is useless to investigate, मैकाविटी is not there। कहता है कि देखो पहले, अच्छा संधि समझते हैं? संधि, एक देश का दूसरे देश के साथ संधि समझौता, पेपर पर लिखित उखित हस्ताक्षर। तो कहता है कि अगर किसी विदेश मंत्रालय में किसी भी प्रकार का संधि का अगर कागजात है, ठीक है, और कहता है चाहे उसके जो कुछ प्लान्स हैं, अगर वो मिस कर गए, मिस करने का मतलब क्या? बाहर आ जाना। ठीक है, तो बाहर आ जाना, तो इसमें बाहर आने की चाहे ड्राइंग द वे, किसी प्रकार का कोई नक्शा वगैरह है, अगर वो सब चीज़ें बाहर आ गई तो इसमें किसका हाथ है? मैकाविटी का। कि अगर विदेश मंत्रालय में किसी प्रकार का ट्रीटी है, संधि है, कोई प्लान अगर लीक हो रहा है, कोई ड्राइंग्स अगर लीक हो रहा है, किसी प्रकार का ड्राइंग से मतलब क्या है? छोटा छोटा पेंटिंग नहीं, अरे देश का ड्राइंग होगा, बॉर्डर होगा, नक्शा होगा, ये सब, तो इसमें करने में किसका हाथ है? मैकाविटी का हाथ है। कहता है कि देयर में बी अ स्कार्प ऑफ पेपर इन द हॉल एंड स्टेयर। कहता है कि अभी कभी देखिएगा छोटा बच्चा कैसे पेपर को छीट देता है रूमों में। तो कहता है कि अगर हॉल में, रूम में अगर पेपर को छीट दिया है या फिर सीढ़ियों पर, तो इसमें किसका हाथ है? मैकाविटी का है। कहता है कि बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। कहता है कि यह क्या है? इन्वेस्टिगेट करना यूजलेस है। कौन किया है काम? मैकाविटी। किसने किया है? मैकाविटी ने किया है। कहता है कि एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस सेज इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी बट देयर इज अ माइल अवे यू विल श्योरली द फाइंड हिम रेस्टिंग अ लीकिंग ऑफ हिज थम्स एंड इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन ऑफ सम। कहता है कि बेचारा समझ गया, स्कॉटलैंड वाला यार्ड आया चाहे जो भी आया, जब इन्वेस्टिगेट करने आए तो वो समझ गया कि यह काम किसका है? मैकाविटी का है। लेकिन वो लोग हार मान लिया कि मैकाविटी को अगर रंगे हाथ पकड़ेंगे, कोई सबूत पकड़ाएगा तब ना गिरफ्तार किया जाएगा। वही बात बोल रहा है कि जब सीक्रेट सर्विसेज आते हैं तो बोलते हैं कि यह जो काम किया होगा किसने किया होगा? मैकाविटी ने किया होगा। लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है, वो मीलों दूर होता है। कितना? माइल अवे। वो मीलों क्या है? दूर है। और श्योरली वो क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा होगा। और कहता है लीकिंग ऑफ हिज थम्स, अपने थम्स को वो क्या कर रहा होगा? लीक कर रहा होगा। लीक मतलब क्या? चाटना, है ना? बिल्ली का तो आदत ही होता है, अपने थम्स को क्या कर रहा होगा? लीक कर रहा होगा। और कहता होगा कि डूइंग एनी कॉम्प्लिकेटेड सम,
और कोई अगला प्लान करने के लिए वो क्या कर रहा होगा, जुगाड़ कर रहा होगा। कौन? बिल्ली। ठीक है, तो इसको छठा को एक बार फिर से कर दे रहे हैं कि जब किसी विदेश मंत्रालय में किसी भी प्रकार का संधि, किसी भी प्रकार का प्लान, किसी भी प्रकार का ड्राइंग नक्शा अगर बाहर होता है तो किनका हाथ है? मैकाभिटी का हाथ है। ठीक है, किसी भी प्रकार का पेपर हो जो हॉल में या सीढ़ियों पर तितिर बितिर हो, किसका हाथ है? मैकाभिटी का है। कहता है कि मैटर, अच्छा इन्वेस्टिगेट करना भी क्या है? बेकार है, क्योंकि किसने किया है? मैकाभिटी। और जब उसको खोजने जाओ तो क्या है? वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, कहता है कि मैटर ऑफ डिस्क्लोज्ड भी हो गया, सीक्रेट सर्विस ने मान भी लिया कि किसका काम है? मैकाभिटी का है। लेकिन मैकाभिटी क्या है? मीलों दूर है और वह क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है और अपने थंब को क्या कर रहा है? वो लीक कर रहा है, मतलब चाट रहा है, चूस रहा है, जो भी है। और कह रहा है कि अपने अगला प्लान में वो क्या कर रहा है? कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सब में लगा हुआ है। तो 6 नंबर हो गया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7वां में आते हैं। ठीक है, कहता है कि मैकाभिटी देयर इज नो वन लाइक मैकाभिटी। लेखक ने कितनी बार तारीफ कर दिया ये बात को बोल के? तीसरी बार। ये मैकाभिटी तुम्हारे लिए कोई दूसरी बिल्ली नहीं है। कहते हैं कि देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सोविटी। लेखक ने मान लिया कि ऐसा डिसऑनेस्ट और क्या कहता है कि मतलब धूर्त बिल्ली मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखा। लेखक ने क्या माना कि देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सोविटी, कि मैंने ऐसा मतलब इसके जैसा कोई दूसरा धूर्त और चालाक बिल्ली नहीं है। ठीक है, कहता है कि ही ऑलवेज हैड एन एलिवी एंड 1 or 2 स्पेयर एंड वाट एवर टाइम डिड टुक प्लेस मैकाभिटी वॉजंट देयर। ठीक है, कहता है कि इसके पास एक अलग क्षमता है डिफेंस करने का। डिफेंस करने का मतलब क्या? भागने का। ठीक है, एलिवी का मतलब क्या? एक्सक्यूज है ना, बहाना, या फिर क्या? एलिवी मतलब डिफेंस करने की क्षमता। तो वहीं बोल रहे हैं कि इसके पास एक विशेष क्षमता है। किसके पास? मैकाभिटी के पास। किस चीज़ करने का? डिफेंस करने का। कि 1 or 2 स्पेयर मतलब क्या? 1 से 2 स्पेयर लेता है। मतलब क्या? स्पेयर समझे? जंप, और क्या किया? निकल गया। एंड मैकाभिटी इज नॉट देयर। तो 7वां लाइन में क्या कर रहे हैं कि मैकाभिटी तुम्हारे लिए तो कोई दूसरी मैकाभिटी नहीं है। ठीक है, लेखक ने मान लिया कि मैंने जीवन में कभी ऐसा धूर्त और चालाक बिल्ली नहीं देखा। इसके पास डिफेंस करने की क्या है? अजीब टेक्निक है। 1 और 2 स्पेयर लेता है और गायब हो जाता है। एंड मैकाभिटी इज नॉट देयर। मैकाभिटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? क्या सृष्टि समझ में आ रहा है? पीछे किधर आ रहा है जी? अंडरलाइन करते जा रहे हैं ना? आइए, अब कविता लास्ट स्टेज में है। इसके बाद हम लोग 2 मिनट में क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। कह रहे हैं कि एंड दे से ऑल द कैट हुज विग्ड डीड्स एंड वाइडली नोन। कहता है कि जितने भी बिल्लियों की प्रजाति है उसमें जो बिल्ली है, विग्ड का मतलब होता है दुष्ट, विग्ड पर्सन मतलब दुष्ट पर्सन। कहता है कि दुष्ट है, पूरा रूप से जाना जाता है। लेखक ने यहाँ पे 2 बिल्ली का और नाम मेंशन किया है, पेपर में पूछ चुका है। मार्कर किधर है बाबू? हाँ, मिल गया। कहता है कि आई माइट मेंशन मैंगो जेरी। ठीक है, मुंगो जेरी बिल्ली का नाम है। हाँ, मुंगो जेरी एंड ग्रीडल बोन। ठीक है, पूछा है पेपर में कि मुंगो जेरी एंड ग्रीडल बोन किसका प्रजाति है? किसका प्रजाति है बाबू? बिल्ली का। किसका? बिल्ली का। तो कौन कौन दोनों है प्रजाति? मुंगो जेरी एंड ग्रीडल बोन। ठीक है, कहता आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल टाइम जस्ट कंट्रोल दियर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, इसको फिर से करिएगा कि एंड दे से दैट, है ना, द कैट्स हुज वाइडली डीड्स एंड वाइडली नोन। कहता है कि लेखक कहता है कि बिल्लियों की कुछ प्रजाति है जहाँ पे वो मुख्य रूप से दुष्ट के रूप में जाने जाते हैं। एक तो आपका कौन है? मैकाभिटी, और साथ ही साथ 2 और का नाम मेंशन करते हैं, मुंगो जेरी एंड ग्रीडल बोन। कहता है कि आर नथिंग मोर देन एजेंट ऑफ कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन एंड नेपोलियन ऑफ क्राइम। कहता है कि मैकाभिटी भी जो है वह उसी के श्रेणी में है। किसके श्रेणी में? का
मंगोजेरिया एंड ग्रिडल बोन में का, जिनका काम धाम कुछ नहीं है, हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन को क्या करना था ना, कंट्रोल करना। कौन ऑपरेशन? जो डॉक्टर लोग करता है जे, तब क्राइम वाला ऑपरेशन है ना, सर्च ऑपरेशन। सर्च करने के बाद वो ऑपरेशन भी करता है। कौन सा ऑपरेशन? लूटना, पाटना, खसोटना, जो भी हो, हाँ वही वाला। और लास्ट में एक और टाइटल इनको मिला, कौन? नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन का नाम सुने इतिहास में? अरे वाह, तुम लोग तो बहुत तेज निकला रे। थैंक यू सर भी। तो बताओ कि नेपोलियन कौन था? हो गया सर। चलिए, तनाशाह था। 5:18 यार, 2 मिनट में फिर से कविता को ख़त्म कर देते हैं, पूरी की पूरी कविता पूरे आपके माइंड में। ठीक है, चलो पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर क्या? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इनके लेखक कौन? टी.एस. इलियट। ठीक है, मैकाविटी किससे लिया गया है? द ओल्ड पोसम ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, द बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। ठीक है, इनके लेखक किस देश के? यूएसए के। बाद में कहाँ शिफ्ट कर गए? इंग्लैंड में शिफ्ट कर गए। ठीक है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? कब मिला था? 1948 में। इनकी 3 फेमस रचनाएं, द वेस्टलैंड, द एश वेंसडे और 4 क्वार्टर्स। ठीक है, चलिए, मैकाविटी कौन है? बिल्ली है। उसको हम लोग किस किस रूप में जानते हैं? कितना नाम हम लोग दे सकते हैं? हिडन पॉम, ठीक है, मास्टर ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, मैकाविटी तक का नाम हो ही गया। ठीक है, पहला में क्या बोला कि जिंजर कैट। चलो भाई, वेरी गुड। वो क्या है? जिंजर कैट है, बहुत अच्छा। कहता है पहला स्टैंजा में कहता है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिडन पॉम बोलते हैं, जो क्या है? क्राइम का मास्टर है, क्रिमिनल है, जो बने बनाए नियम को मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि स्कॉटलैंड यार्ड तथा फ्लाइंग स्क्वाड के लिए अभी भी क्या है? चंबा का विषय बना हुआ है। कहता है कि जब क्राइम होता है, जब वहाँ खोजने जाइएगा तो मैकाविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर लेखक दूसरा लाइन में कहते हैं कि मैकाविटी आपके जैसी कोई दूसरी बिल्ली नहीं है। कहता है कि बने बनाए मनुष्य के द्वारा जितने बने बनाए नियम है वो क्या करता है? सबको तोड़ देता है। इवन दैट की ग्रेविटी के भी नियम को वो नहीं मानता। उसके पास हवा में उठने की एक ऐसी शक्ति है जिसे फ़कीर भी क्या जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं कि जब वो क्राइम होगा और जब वहाँ जाइएगा तो मैकाविटी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप उसे बेसमेंट में खोजिए, आप उसको हवा में देखिए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैकाविटी आपको वहाँ पे नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, किसके? मैकाविटी के। कि मैकाविटी कैसी बिल्ली है? जिंजर कैट है, मतलब बिल्कुल अदरक के समान दुबली, पतली और लंबी है। ठीक है, कहता है कि उसके आँख जो है वो धंसे हुए हैं। कहता है कि उसका जो ब्रो है, आईब्रो जो है वो क्या है? डीपली लाइंड है, बिना किसी सोच विचार के। कहता है कि उसका जो सिर है वो क्या है? गोल है, बिल्कुल गुंबद की तरह। कहता है कि उसका कोट जो है वो क्या है? डस्टी हैं। और कहा जा रहा है कि उसके जो मूँछें हैं वो क्या है? अनकॉम्ड है। कहा जा रहा है कि जब वो बिल्ली जो है, जो बिल्ला है रे तुम्हारे हिसाब से, जब बिल्ला जब इधर से उधर मुंडी करता है तो कैसा घूमता है? सांप की तरह घूमता है, और लगेगा कि वो सोया हुआ है, लेकिन जाग रहा है। ठीक है, कहता है कि मैकाविटी तुम्हारी नियत कोई दूसरी बिल्ली नहीं है। कहता है कि कैट की फैमिली में, कैट की प्रजाति वाली फैमिली में क्या हो? तुम दुष्ट आत्मा हो। कहा जाता है कि तुमके पास धूर्तपनई का क्या है? मॉन्स्टर है, वो राजा है। कहता है कि तुम उसे गलियों में देख सकते हो, तुम उसे स्क्वायर पर देख सकते हो, लेकिन जब क्राइम होगा तो मैकाविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। कहता है कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाए तब तक वो क्या है? वो भी रिस्पेक्ट के साथ जी रहा है। क्या है? ये भी जो मैकाविटी है वो भी आउटवर्डली क्या है? रिस्पेक्टेबल है। कहता है कि अभी तक इसका फुटप्रिंट जो है स्कॉटलैंड यार्ड में नहीं मिला। जब कोई लाडर लूटा जाए, जब कोई केस ज्वेल केस रिफिल्ड हो, जब दूध मिसिंग हो, है ना, जब ग्रीन हाउस का ग्लास ब्रोकन हो, जब किसी प्रकार का क्या लताएं की जो ट्रेल्स होते हैं अगर वो टूटा फूटा हो, तो क्राइम किसने किया? हाँ, मैकाविटी। और जब मैकाविटी को खोजने जाइए तो मैकाविटी नहीं मिलेगा। फिर कहता है कि विदेश के किसी मंत्रालय में किसी प्रकार का संधि समझौता हो, कोई प्लान, कोई नक्शा अगर मिसिंग हो, किसका काम है? मैकाविटी का। जब हॉल में क्या हो? पेपर छीटे हुए हैं, जब सीढ़ियों पे पेपर छीटे हुए हैं, ठीक है, तो किसका काम है? मैकाविटी का।
और लोगों ने मान भी लिया कि यूजलेस इन्वेस्टिगेशन करना है, हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीक्रेट सर्विसेज आते हैं और क्या बोलती है कि यह काम किसका है, मैकाविटी का है, ठीक है। और कहता है कि जब मैकाविटी को खोजने जाइएगा मैकाविटी नहीं मिलेगा, मीलों दूर वो कहीं बैठ के अपने लिप्स को क्या कर रहा होगा, थंब को चाट रहा होगा और अलग प्लान बना रहा होगा। कहता है कि मैकाविटी तुम्हारी नियत फिर कोई दूसरी बिल्ली नहीं है। 7वां स्टैंजा कहता है कि वह लेखक ने जीवन में कभी वैसा दूसरी बिल्ली धूर्त और क्या कहते हैं मतलब चालाक नहीं देखा। उसके पास डिफेंस करने की क्या है, अजीब टेक्निक है, 1 और 2 स्पेयर करता है और क्या होता है, गायब हो जाता है। फिर कहता है कि यह जो है मैकाविटी किस प्रजातियों में से एक है। जैसे इन्होंने बिल्ली का 2 नाम का मेंशन किया, मंगूजेरी और ग्रिडलबोर्ड। उनका काम क्या है, सिर्फ ऑपरेशन ही करना है, किसी प्रकार क्राइम के घटना को अंजाम देना है। नेपोलियन ऑफ क्राइम है, बिल्कुल वह उसी प्रजाति का लगता है। ये आपका क्या था, मैकाविटी।